चलो इधर ध्यान देना तुम लोग। पिछले क्लास में हम लोग 10.1 प्रमेय पढ़ लिए थे, पढ़े थे। आज हम लोग प्रमेय 10.2 जानेंगे। इसका कथन क्या है? प्रमेय का जो कथन है वह है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हम लोग पढ़े थे, ये वृत्त है, इसका बाह्य बिंदु ये है, यहां से रेखा अगर इसको खींची गई है, ये रेखा को यहां खींची गई है, ये दोनों रेखाएं क्या होगी? इसकी स्पर्श रेखाएं। क्या होगी? स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वृत्त के एक बिंदु पर अगर रेखाएं छूती है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखाएं। तो वही इसमें क्या कहा जा रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। सत्यापन में देखो, हम लोग मान लेंगे कि माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु क्या है? P है। P से बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, फिर इसी बिंदु P से बिंदु B पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और हम लोगों को क्या सिद्ध करना है कि इसी की लंबाई, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो, मान लिए माना O केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। माना O केंद्र वाला एक क्या है? वृत्त है। वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु कह रहा, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है, जहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB क्या की गई है? खींची गई है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? PA बराबर होगा PB। बताओ, ये कथन समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। रचना का मतलब होता है, जब भी प्रमेय में हम लोग पहला प्रमेय में देखे थे कि रचना का अर्थ हुआ कि जो अपने मन से फिगर में कुछ कर रहे हैं वो क्या है? रचना है। इस फिगर में बताओ, अपने मन से क्या किए हम लोग? इस फिगर में हम लोग अपने मन से क्या किए हैं? क्या किए हैं? तो O है, O से A बिंदु को मिलाया, O से बिंदु B को मिलाया, फिर इसी O को बिंदु P को मिला दिया। तो O को A से एवं B से मिलाया, फिर O को इस बाह्य बिंदु P से मिलाया। कोई दिक्कत? अब आओ, अब हम लोग 10.1 प्रमेय में क्या पढ़े थे कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो, वही यहाँ पर लिख दिए हैं कोण। इसका मतलब कोण OAP कितना डिग्री होना चाहिए? कोण OBP कितना डिग्री? क्यों? क्योंकि केंद्र से वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? लंब होती है। तो देखो, कोण OAP तथा कोण OBP ये क्या है? P है। उस एक क्या है? समकोण है, क्योंकि त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलो अब आ जाओ, यहां गौर से देखो, जब O को P से मिलाए तो यह फिगर दो भागों में बट चुका है। एक ऊपर का एक त्रिभुज बन गया और नीचे का एक त्रिभुज बन गया। अब चूंकि ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण, इसका मतलब है ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ और ये भी त्रिभुज। कोई दिक्कत? तो हम क्या लिखे हैं? समकोण त्रिभुज OBP तथा समकोण त्रिभुज OAP से दोनों में क्या क्या बराबर है? बताओ। OB किसके बराबर होगा? OA के। क्यों? दोनों एक ही वृत्त की क्या है? और हम लोग पढ़े हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होगी? बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसी तरह गौर से देखो, OP दोनों त्रिभुज में है कि नहीं? अगर हम इसको मिटा दे तो क्या दोनों में से किसी त्रिभुज का निर्माण हो पाएगा? तो जो भुजा दोनों त्रिभुज में है उसको कहेंगे हम लोग उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? यानी ये OP दोनों त्रिभुज में है, इसलिए OP बराबर होगा OP, अर्थात उभयनिष्ठ। और कोण
ओ ए पी कोण ओ बी पी के बराबर होगा। क्यों? कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? और हम लोग आगे पढ़ेंगे आर एच एस, यानी अगर दो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो समकोण होगा ही आपस में बराबर, दो अन्य भुजा अगर बराबर हो जाते हैं तो वो आपस में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम का मतलब हम लोग को पता है, सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? सभी अंग का क्या हो जाना? बराबर हो जाना। तो यहाँ पर आओ, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यानी त्रिभुज ओ बी पी सर्वांगसम, ये किसका चिन्ह है? सर्वांगसम। त्रिभुज ओ ए पी अब सर्वांगसम हुआ तो सभी संगत भाग आपस में क्या होंगे? बराबर। तो बताओ, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा संगत भाग है कि नहीं है? है। तो आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो सिद्ध हो गया कि पी ए बराबर होगा पी बी। और देखो, हम लोगों को क्या सिद्ध करना था? पी ए बराबर पी बी। क्या आसान है या नहीं? बहुत ज्यादा आसान है। और ये परीक्षा में हम लोगों को देकर जाएगा 5 नंबर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो नोट करो।